डॉल्फिन, पहले डॉल्फिन देख लेते हैं उसके बाद व्हेल। ये डॉल्फिन है, इसका भी दूध जो होता है फेविकोल की तरह क्या होता है, गाढ़ा। क्योंकि अगर पतला होगा ना, पतला होगा तो पानी में डाइल्यूट हो जाएगा, उसको मिल ही नहीं पाएगा, तो फिर डाइल्यूट होके मिल नहीं पाएगा। इसलिए मजबूरी में क्या होता है, नेचर गाढ़ा कर दे, समझा गया। तो ये हो गया डॉल्फिन, बच्चे को दूध पिलाते हैं। अच्छा, इनके पास गिल्स नहीं होता है, गलफड़ नहीं होता है, ये पानी में सांस नहीं ले सके, ये सांस रोक के चल रही है। यो सांस रोक लेके बचो, इसका बाल बुतरू भी सांस रोका हुआ है, आई भी सांस रोका हुआ है, ये सांस रोक के रखी हुई है बच्चे को, और ये दूर से ही दूध पी लेते हैं, तो थन में लगा के दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना गाढ़ा होता है कि बाहर ही इकट्ठा रहता है, तो पीने में आसानी रहती है। अब इनके पास गलफड़ नहीं हो, इनकी मजबूरी, इन्हें बाहर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए। बाहर आते हैं ना, तो इनके यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का हो, ऐसे बंद रहेगा, जैसे बाहर आएंगे तो खोल ले। ये इसलिए होता है कि कभी अगर इन्हें पूरा शरीर ना निकालना पड़े, केवल अपना ऊपर का कुबड़वा निकाल के क्या कर लेते हैं, सांस। अब इनमें क्या है ना कि इनका सांस लेने वाला जस्ट ऊपर नहीं होता है, थोड़ा सामने की ओर, जस्ट ऊपर न होकर सामने के लिए होता है। तो सामने से अगर हवा आएगा ना तो तेजी से घुस जाएगा। इसलिए डॉल्फिन को दिखेगा ऐसे छलांग मारे, क्योंकि वो छलांग मारेगी ना तो उसका ये खोल के, माथा वाला खोल के जैसे छलांग मारेगी, तो छलांग मारने के टाइम पे हवाओं का स्पीड बढ़ जाएगा। अब आप खड़े होकर ऐसा सांस लीजिए, अब मोटरसाइकिल पे चढ़ के सांस लीजिए, चलते मोटरसाइकिल तो मारते छलांग ले लेते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा सा, अच्छा नहीं छोटा होता है, एक बार में भर नहीं पाएगा, तो ऐसे सांस एक बार छोड़ दी, फिर आके भर ली, फिर भर ली, 3-4 राउंड भर ली, हो गया आधा घंटा का फुर्सत, तो अब निकल तो आधा घंटा बाद, चलो हो अब अंदर चल। नहीं समझ गया जी, तुम्हें प्रदर्शनी लगाई गई, दिन भर तुमको मारते रहे। तुमको क्या लगता है वो पिकनिक मनाने आई है सब बाहर? वाह, सांस लेने आई थी, पिकनिक मनाने नहीं आई थी, सांस लेने आई। समझ गया कि नहीं आ गया? अब धीरे धीरे ये करो सांस फूलेगा तो ये अपनी अम्मा के पीछे पीछे भागेगा। समझ में गया? अम्मा हो सांस फूला था, चल 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 बाबू ऊपर चल, ऊपर ले जाइए, सांस ले गया, पर सांस लेगा यहाँ पे, फिर कहाँ चला जाएगा? छोटी मछलियों को खाती है, क्योंकि मुंह छोटा होने की वजह से ये बड़े मछली को नहीं खा पाता। तो जब बड़े मछली को नहीं खा पाएगा तो बड़े मछलियों का शिकार भी नहीं करेगा। इसलिए मानो इसको कहता है कि बड़ी अच्छी है, जो जरा बस एक थुथुरवा बड़ रहता ना, तोरा बताती कितना अच्छी है, तू खाइए नहीं पाते। सार्क क्यों खराब है? हत्ते बड़का मुंह है, फ्रिज बराबर मुंह खुलता है उसका, समेट देगी आराम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेल मछली भी नहीं खा पाएगी हम लोग को, क्योंकि उसका मुंह बड़ा होता है, घोटने वाला एकदम छोटा होता है। मुंह क्या होता है? बड़ा होता है, घोटने वाला छोटा होता है। तो वेल मछली भी नहीं खा पाएगी। तो डॉल्फिन समझ में आ गया? ऊपर आपको प्रदर्शनी के लिए आई थी। नदी में भी, गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है, वो छोटी होती है, फटाक से देखिएगा, कभी कभी छलांग लगाती है, और उनका उतने में सांस ले लेते हैं। सांस लेने में ज्यादा टाइम थोड़े लगता है, सांस लेना बड़ा अच्छा। जो प्रकृति ने जो बनाया है, आप उसी हिसाब से हैबिचुअल, आप उसी हिसाब से क्या है, हैबिचुअल हो जाते हैं धीरे धीरे। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन स्तनधारी। पानी में है तो इसका मतलब मत सोच लीजिएगा कि वो वेल मछली देखते हैं। वेल मछली भी क्या है? स्तनधारी। वेल मछली भी ये क्या है? वेल। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये इसका जबड़ा है। जैसे हम लोग यहाँ नीचे दाढ़ी जम जाता है, जो दाढ़ी है एक तरह, जब खोलेगी ना ये हुआ, तो जो क्लासरूम में आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब चले जाएंगे, लेकिन सबको वापस कर देंगे कि इतना हम घोट नहीं पाते। घोटने वाला पतला है, तो ये छोटी छोटी मछलियों का शिकार करती है, बट बल्क में शिकार करती, बल्क में। जैसे मछलियों का झुंड रहेगा ना, जैसे मछली का झुंड है, मुंह खोल के दौड़ जाएगी खूब जोर से, ले सब अंदर। वेल मछली सबके सब क्या हो जाती है? अंदर वेल मछली। लेकिन इसके पास भी गिल्स नहीं है। तो गिल्स ना होने के कारण क्या यह, गिल्स ना होने की वजह से क्या यह हवा में सांस ले पाएगी? पानी में सांस ले पाएगी? नहीं, पानी में सांस नहीं ले पाएगी। इतना बड़ा शरीर है, देखिए कहीं गिल्स दिख रहा है, कहीं पे गिल्स नहीं। हाँ, हाइड्रोफिश काटेगी तो नहीं, ये सब भी बच बचा के रहते हैं सब। इतना बड़ा शरीर है तो हाइड्रोफिश का जहर कितना काम करे? जहर भी तो उस हिसाब से पूरा हाइड्रोफिश को अपना बटालियन ले जाना पड़ेगा, फिर दंत काटेंगे सब, तो अब समझ में आएगा। क्योंकि जहर भी क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शरीर। जैसे बिच्छी काटेगी हम लोग मरेंगे, लेकिन छोटा बच्चा को बिच्छी काट देगी मर जाए। जैसे कोई 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का, मार देगी बिच्छी, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो डिपेंड करता है ना कि जहर, हमारी बॉडी कितना रेसिस्ट है उस जहर। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आप लोग को समझ में आएगी ना? लोग को तो ये सब पता ही है कि नहीं? अब बताइए, ये सांस लेने के लिए कहाँ जाएगी? इसका देखिए मुंडिया उठा हुआ है, नहीं है, ये उठा के मुंडिया पे सांस ले पाएगी? नहीं। इसके जस्ट पीठ पे होता है सांस लेने वाला, इसके जस्ट क्या होता है? पीठ पर। से ब्लो होल का, ब्लो मतलब हवा नहीं फूल किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ब्लो होल। देखिए इसके पीठिया पे छेद दिख रहा है, हल्का सा ऊपर आएगी, मछली है, हल्का ऊपर आई, और यहाँ पे देखिए ये 2 भाग में से खुल गया पूरा। पहले हवा बाहर निकालिए, जो CO2 है, CO2 को क्या करेगी? बाहर फेंकेगी। CO2 को बाहर फेंक देगी, फिर ऑक्सीजन लेगी, और फिर बंद हो जाएगा। बंद कर ले, बंद हो जाएगा तो नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग मुंह बंद कर ले, होंठ बंद कर ले, पानी में उतर जाए, मजाल क्या पानी चल जाए अंदर? नाक से घुस जाएगा, चलेगा,
समझा क्या? थोड़ी देर, क्योंकि हम लोग जलीय जीव नहीं है, हम लोग उतना देर पानी में नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप अपनी नाक बंद कर लीजिए, क्योंकि नाक आप बंद नहीं कर सकते, हाथ से बंद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, आपके नाक में इतनी क्षमता नहीं है बंद कर ले, बंद कर लेंगे इसे, तनी मनी सिकोड़ लेंगे चलेगा, बंद नहीं कर पाएंगे। नाक आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा, लेकिन होंठ आप अपने से बंद कर सकते। आप एक काम करेंगे, इसको प्रयोग भी कर सकते हैं कि अगर बाल्टी में पानी ले ले या थोड़ा सा ड्राम व्राम में, नीला ड्राम, नाक ऐसे बंद कर लेगी पानी ना जाए, और होंठ बंद करके देखिएगा तो पानी नहीं जा सकता। या मुंह में ही पानी ले रही है, होंठ बंद करके ऐसे मुंडी नीचे कीजिए, लीक करेगा पानी, कभी नहीं आ सकता। आएगा? ये स्तनधारी है, ये तो स्तनधारी है, लेकिन मछली है, मछली नहीं है बेचारी। इतना बड़ा शरीर लेकर पानी में सांस नहीं, इतना बड़ा शरीर, समझ में गया? जब